नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज के मुख्य समाचारों में दो खबरें विशेष हैं। एक पंचायत समिति की बैठक जो होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, और दूसरा कल पिकअप पलटने से दो स्कूली बच्चों के मौत के बाद जागे प्रशासन की। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई और उन्हें नियम कायदों के हिसाब से चलने की सीख देने के साथ कार्रवाई का डर भी दिखाया। दोनों समाचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले हम बात करते हैं पंचायत समिति की। पंचायत समिति की इससे पूर्व फरवरी में बैठक हुई थी और इसके बाद 2 बार बैठक तय की गई, लेकिन कभी आचार संहिता और कभी विधानसभा सत्र शुरू होने के कारण बैठकें हो नहीं पाई। उम्मीद थी कि आज बैठक होगी और कुछ सार्थक चर्चा होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बैठक में जनप्रतिनिधियों का अभाव रहा। फरवरी पंचायत समिति में 17 सदस्य और 32 सरपंच हैं। बैठक में प्रधान सहित 3 सदस्य हाजी उमरदीन, कर्णाराम बिश्नोई व अब्दुल रहमान तथा 4 सरपंच भैरव सिंह राजपुरोहित, मोहम्मद अली, राजेंद्र सिंह बामणु और जमेला उपस्थित रही। बैठक में विभिन्न भागों के 17 अधिकारी भी उपस्थित थे। मैं चाहूँगा कि आप बैठक के कुछ महत्वपूर्ण अंश जरूर देखें। इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि किस प्रकार काम करते हैं। कम सदस्यों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि जनप्रतिनिधियों में आम जन की समस्याओं को लेकर कोई चिंता नहीं है। हमारे अधिकारी तो माशाअल्लाह हैं ही। सरकारी कार्यालयों में आम जन किस प्रकार परेशान होता है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अधिकारियों पर सरकार बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा होता कि बैठक होती और अतिवृष्टि के कारण उपजे हालातों पर गंभीर चर्चा होती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी ने घोषणा की कि अधिकारियों के नहीं पहुंचने से बैठक स्थगित की जाती है। वहीं बीडीओ नारायण सुथार ने कहा कि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की गई है। बीडीओ और प्रधान के बीच आपसी समन्वय व सौहार्द की कमी के चलते पंचायत समिति अकर्मण्य बनी हुई है करीब 1 साल से। दोनों का अहंकार इतना है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में कुछ दिखाई नहीं देता। और हाँ, प्रधान ने बैठक स्थगित होने के बाद पंचायत राज मंत्री को पत्र भी लिखा कि अधिकारियों के नहीं आने के कारण सदस्यों में आक्रोश है, इसलिए बैठक नहीं हो पाई। पंचायत समिति सदस्य कर्णाराम बिश्नोई, अब्दुल रहमान व सरपंच भैरव सिंह राजपुरोहित, मोहम्मद अली, राजेंद्र सिंह बामणु ने कहा कि अधिकारी नहीं आए और फरवरी बैठक की पालना रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हुई है। तो आइए आपको लिए चलता हूं पंचायत समिति की बैठक की ओर जो हुई नहीं। विभागों से नहीं आया है तो मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। अधिकारी आए हुए हैं, सुनो सर, अगर सक्षम अधिकारी अगर आए हैं, अधिकारी कोई पिछली बैठक की पालना रिपोर्ट लाए हैं, मीटिंग शुरू की जाए, अन्यथा कोई मीटिंग का औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अधिकारी कहाँ है? हर विभाग के अधिकारी है क्या? अगर ये नहीं, कमजोरी किसकी है? हमारे पंचायत समिति अध्यक्ष महोदय और हमारे पंचायत समिति के सचिव महोदय की कमजोरी है। क्योंकि दोनों ही आते हैं अफसरों को आना पड़ता है, आप कार्रवाई नहीं करते हो। आपने आप कोई आप कार्रवाई नहीं करते हो। टाइम दिया लेटर में 11 बजे 12 बजे, क्या सभी विभाग के उच्च अधिकारी आए क्या? नहीं, हमारे नहीं है तो 4 को छोड़ के बाकी की ड्यूटी दें। अपनी साधारण सभा का महत्व नहीं है। अरे साधारण सभा का महत्व नहीं समझते हैं। मैं ये मीडिया बंधु में बैठे तो सबको अवगत कराता हूँ कि साधारण सभा का महत्व क्या होता है। 12 बज गए, अब बताओ महत्व अधिकारियों को रखना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं सर, अधिकारी किस विभाग के अधिकारी है बताओ? आपके पंचायत के अधिकारी सक्षम अधिकारी नहीं है तो मतलब ही नहीं है। बताओ राजस्व विभाग अब राजस्व विभाग राजस्व विभाग अपना मेन है, कोई नहीं है, ना तहसीलदार जी है, ना एसपी साहब है, या एसपी साहब को आना चाहिए। सरपंच साहब, यह पंचायत समिति सदस्यों की, जनप्रतिनिधियों की, अध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में मीटिंग होना, जनप्रतिनिधियों का आना, जनता के लिए, आपके लिए, हमारे लिए नहीं आते। नहीं आए तो क्यों नहीं आए? तो ये आपने कितनी दफा राज्य सरकार को लिखा है? एक भी हमें वो भी बताइए। भाई पिछली बैठक हुई है, उसकी विभाग भाई पालना रिपोर्ट में भी
विभाग में हमने ये किया, कोई इनके समस्या है तो बताए तो सही जनप्रतिनिधि को कि ये समस्या आ रही है। अरे मामला रिपोर्ट का आज अनुसरण हम पहले कर देते हैं। मीटिंग कब हुई? मीटिंग हुई कब? कितने टाइम बाद? आज एक ने आज दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। एक ने आज रिपोर्ट दी है, 4 महीने बाद भी मामला रिपोर्ट दी जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ से कार्रवाई करो। नहीं, मीटिंग कितने समय बाद में हो रही है? जनता का दुख दर्द किसी ने सुना? नहीं सुना। तो अगर नहीं तो अपन यहाँ क्यों बैठे हैं? फरवरी में मीटिंग हुई है और अभी सितंबर चल रहा है, पालना रिपोर्ट का आता पता नहीं। तो आज अपनी साधारण सभा है, अखबार में न्यूज दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से न्यूज दी, सबको न्यूज कर दी वीडियो साहब ने। और हमने पत्रकार बंधुओं से पूछा कि हमारे को सूचना है तो बताओ उच्च अधिकारी क्यों नहीं आए? क्या साधारण सभा का महत्व नहीं समझते हैं? अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधि नहीं आने का कारण है पालना रिपोर्ट आती नहीं है, पालना रिपोर्ट आती नहीं है, लोगों ने नहीं। अभी जो पानी की समस्या है या फसल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको घर के कल हम गाँव में जाते हैं, आपको ध्यान है लोग मातापुरी कर रहे हैं, फसल खराब हो रही, किसान नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, वीडी साहब के देवानी विभाग आना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अति ज्यादा पानी से बाढ़ग्रस्त है, पूरा एरिया बाढ़ग्रस्त है और राजस्व विभाग के कोई अधिकारी नहीं यहाँ पे। पूरा एरिया बाढ़ग्रस्त है। मजाक बना रखी है। जनता पे महामारी फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है और अपन हल्के में ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रोडें पूरी टूट गई, क्या इलेक्शन आएंगे? ये बताओ, हमारे बैंक की बहुत नष्ट हो गई। खान सिंह की ढाणी आज और राजस्व विभाग ने क्या किया? राजस्व विभाग ने ना कि वो कदरों की तरफ ना ही गांव की तरफ है। रेलवे लाइन की वजह से इतना पानी उनके अंदर है, आज 100 बीघा पानी पड़ा और लोग आना जाए भरी पड़ी है पानी से। प्रधान साहब की बात किनको सुनाए? कुछ अधिकारी है क्या यहाँ? संबंधित विभाग का मामला रिपोर्ट आते नहीं है। ये अध्यक्ष महोदय, आपकी कमजोरी, आज मैं कहता हूँ आपकी कमजोरी, अपनी कमजोरी, हमारी कमजोरी अपन कुछ नहीं है। आप और हम सबकी कमजोरी है, कमजोरी है। कोई अधिकारी नहीं आ रहा वीडी साहब और जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा। देखो ये आगे मीटिंग में आ रही है, कोई अधिकारी कोई है, कुर्सी खाली पड़ी है, 4 अधिकारी बैठे हैं। मजाक बना रहे हैं। ये देखिए अब एक साल से मीटिंग बुलाते हैं, कोई आता ही नहीं है। 2 बार, एक बार चुनाव के कारण हुई थी, पोस्टपोन। अरे वो सब हमें मालूम है। ये पंचायत समिति चुनाव के बाद में आचार-संहिता चुनाव के बाद में 2 मीटिंगें हो गई है। राजस्थान में दूसरी पंचायत समितियों में सिर्फ आप और प्रधान जी की वजह से कोई सुनने वाला नहीं है। 2 मीटिंगें हो गई है हर पंचायत समिति की राजस्थान में। इसमें सर एक ही बात है, सामने को झंडा प्रदर्शन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ठीक है ना? महिला बाल विकास, वन विभाग, अरे मेरी बात अरे ये तो आज है अधिकारी कहाँ है? ये तो मेन चीज है। आज समस्या क्या है पूरी पानी की? इन चीज के कहाँ है तो कहाँ अधिकारी बता रहे? वहाँ पे है ही नहीं। आपने सही सूचना नहीं दी, जैसे बात हो रही है सूचना दी तो फिर आते नहीं तो कहाँ से? सभी अधिकारी मुझे बताएं, सूचना दी। नहीं, सूचना तो सबके पास है, अखबार में भी आई है और भास्कर पत्रिका, भास्कर में मैंने देखी है, बकायदा लिखा हुआ है कि साधारण सभा है। मगर अपनी कमजोरी है प्रधान साहब, आज उच्च अधिकारी नहीं आना, ये अपनी समिति की कमजोरी है और आपकी कमजोरी है। प्रधान जी, अपन सारे अपनी कल साथ में नहीं तो आया तो हुआ तो ये बता, समझा के देख लिया, आया तो मैं देख लिया, चश्मा था। सारे
उसके ऊपर बच्चों को कई प्रकार कोई नहीं है संबंधित विभाग की कोई पालना रिपोर्ट नहीं है। आज तारीख कितनी तारीख तक? आज तारीख 10 है, भले 15 तारीख को होल्ड रखो मगर पालना रिपोर्ट हमें संबंधित विभाग का उच्च अधिकारी यहाँ आए। सरपंच साहब मिनिमम 15 दिन हो गए। आज क्या तारीख हुई है? 10 हुई है, 26 तारीख हुई है। नहीं 15 तारीख कैसे होगी? 15 तारीख 5 दिन नहीं तो अधिकारी यहाँ रखे ना होती है टाइम थोड़ी दे रहे हैं। साहब आज भी रेट निकालो संबंधित विभाग को पालना रिपोर्ट के साथ ही अंदर आए। सरपंच साहब डीडीओ साहब से प्रधान जी से आग्रह है, अपनी बड़ौदी पंचायत समिति के लिए नियम अलग है क्या? राजस्थान में पंचायत समिति के लिए 2 मिनट के हो गए हैं, अरे आपकी ये आज पहली बैठक है, पहली बैठक में ऐसे धूल उड़ रही है। ये जिला मुख्यालय पंचायत समिति है, ये जिला मुख्यालय पंचायत समिति है, आपकी कमजोरी है, आप अध्यक्ष हो, आपकी जिम्मेदारी है। बात करो मेरे लिखित में लिख दिया। अरे हम आपके साथ चलने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, चलो ना। कल साहब ने कह देंगे ये हमारे यहाँ जनता की भावना से ये खिलवाड़ हो रहा है। बड़ी कौम में हमारे पास तो कोई मिली नहीं। आज 8 महीने बाद मीटिंग हो रही है। ये पंचायत समिति की स्टाफ की जिम्मेदारी होती है कि संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि है उनको दी जाए। कहाँ दी? हमारे को मिली नहीं। नहीं 26 तारीख को नहीं 26 तारीख लंबी कैसे सिर्फ 3 साल के अंदर 1 मिनट चिट्ठी लिख के नहीं है, कोई बात पालना के लिए आज तक कोई चिट्ठी नहीं लिखी आपने, सिर्फ आप कार्रवाई भेज देते हो। एक लिखी है और आज तक चिट्ठी लिखी क्यों? क्या कोई आता ही नहीं है चिट्ठी लिखी? तो हमारा अधिकारी आज नहीं आने के वजह से हमारे जनप्रतिनिधि बड़े रोष में हैं और ये बात अच्छी तरह से दिखती है सामने के सक्षम अधिकारी कोई नहीं है, इसलिए मीटिंग की जाती है। आगे प्रधान जी आपको मालूम है दिल्ली में क्या पानी के लिए कितने तारीख को साधारण सभा की बैठक रख रहे हैं? तारीख आज ही तय करो। साहब आज ही तारीख आज में आप बिल्कुल अगली तारीख तय की जाए। कोई मीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उनको जानते ही नहीं। प्रस्ताव नहीं आएगा। आई नहीं अधिकारी आज अगली तारीख बताओ हमारे को, अगली तारीख। लड़ते हैं आप अगली तारीख 26 को पिछली बार भी ऐसा ही कहा था 10 दिन के बाद अगली तारीख प्रधान साहब बताएं गाँव के 26 सितंबर। अरे 26 को कोई संडे तो नहीं है? हाँ? गुरुवार है, 26 तारीख को मीटिंग तय की है। 26 तारीख और वीडियो साहब आप जो भी कार्रवाई करनी है तो कर लो, इसमें मिली तो कलेक्टर को सब चीज होंगे नहीं राज्य सरकार को लेकर के जो अधिकारी यहाँ मीटिंग तो आबकारी विभाग को बुलाओ। भक्त मंडल के तत्वावधान में आज से बापू नगर स्थित संबित साधनाश्रय में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व कलश शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने सिर पर कलश और श्रीफल धारण किए हुए थे और भक्त जयकारे लगा रहे थे। कलश यात्रा शहर के जलेश्वर महादेव मंदिर से मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल संबित साधनाश्रय पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथावाचक संत गुरु माता देवी ने कथा का महत्व बताते हुए कहा कि मृत्यु को जानने से मृत्यु का भय मन से मिट जाता है। जिस प्रकार परीक्षित ने भागवत कथा का स्मरण कर अभय को प्राप्त किया, वैसे ही भागवत जीव को अभय बना देती है। भागवत कथा हृदय को जागृत कर मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। पहले दिन की कथा के समापन से पूर्व आरती की गई। मुख्य यजमान ललिता ओम प्रकाश थानवी, लादूराम थानवी, जोगराज सोनी, अनिल शर्मा, नखतमल जीनगर, राणूलाल सुतार, अमृतलाल कुमावत, नरसिंह जयपुरिया, अशोक पंचारिया, गणेश चांडा, तेज कमर थानवी, लता थानवी, पिंकी चांडा, रितिका शर्मा, संतोष मेवाड़ा, मीनाक्षी माली, ललिता शर्मा आदि उपस्थित रही। पिकअप पलटने से 2 बालकों की सोमवार को हुई मौत के बाद आज जिला कलेक्टर ने निजी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई और आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक पंचायत समिति सभागार में हुई। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने तथा शिक्षा के मंदिर में बच्चों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जिले में संचालित निजी विद्यालयों की जांच करवाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि जरा से लाभ के लिए बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने संचालकों को छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही वाहन का फिटनेस, वाहन बीमा, वाहन स्कूल परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, स्पीड गार्डन, मेडिकल किट, ड्राइविंग लाइसेंस, 5 वर्ष के अनुभव के साथ अग्निशमन यंत्र, बाल वाहिनी की खिड़कियों पर जाली तथा वाहन पर संस्था का नाम आदि की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को बाल वाहिनी की जांच के लिए सघन अभियान चलाने तथा मापदंडों को पूर्ण नहीं करने वाले वाहनों को जब्त करते हुए कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने संचालकों को सड़क सुरक्षा क्लब के माध्यम से बाल वाहिनी योजना सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। संस्थान प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब में एक वरिष्ठ अध्यापक को यातायात संयोजक नियुक्त करते हुए बाल वाहिनी नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बाल वाहिनी चालक को विशेष फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करने के लिए भी कहा। परिवहन अधिकारियों में यातायात पुलिस को नियमित विद्यालय वाहनों की जांच तथा ड्राइवर के दस्तावेजों की जांच करने को कहा। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी दिनेश बोरा, सीबीओ किशोर कुमार बोरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। लायंस क्लब ने फलौदी में अतिवृष्टि से प्रभावित पीड़ित परिवारों के लिए 8.5 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। इस राशि से पीड़ित परिवारों को भोजन सामग्री व अन्य जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। लायंस क्लब ने राशि कैसे और किसके प्रयासों से मिली, यह जानना भी आप सब के लिए जरूरी है। मैं आपको विस्तार से इस बारे में बताता हूँ। अतिवृष्टि से फलौदी जिले में विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। किसानों की फसलें खत्म हो गई, नमक उद्योग को सैकड़ों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है और इन सबसे भी ज्यादा नमक मजदूरों तथा अन्य श्रमिकों को हुआ है जिन्हें काम नहीं मिला है। उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है और ऐसे समय में लायंस क्लब मरुवीरा फलौदी ने इन गरीब मजदूरों का हाथ थामा है और उनका सहयोग करने के लिए आगे आया है। लायंस क्लब मरुवीरा की एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमती सुलेखा गाड़ोदिया बताती हैं कि जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर डॉक्टर अंजुला हसदेव ने उन्हें बताया कि अतिवृष्टि से ऋण मलार में नमक उद्योग में कार्यरत 500 से भी अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिससे इतनी बड़ी मात्रा में श्रमिक परिवारों को खाने पीने एवं दैनिक उपभोग का सामान जुटाने में असहाय हो गए हैं। उन्होंने इन गरीब मजदूरों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भी मजदूरों की पीड़ा को समझा और लायंस क्लब के प्रांतपाल लायन श्याम सुंदर मंत्री को मजदूरों के हालात बताए और आग्रह किया कि इन परिवारों की सहायता के लिए लायंस क्लब आगे आए। प्रांतपाल श्याम सुंदर ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल LCIF को तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए सहायता की मांग की। मुख्य संरक्षक लाइन वी के लाडिया के प्रभाव व सहयोग से 12 घंटे के कम समय में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए LCIF से $10,000 अर्थात 8.5 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई। सुलेखा गाड़ोदिया ने बताया कि सहायता प्राप्त करने में लाइन अरविंद शर्मा, लाइन दिलीप तोशनीवाल, लाइन OL दवे तथा लाइन JM बूब का सहयोग व मार्गदर्शन मिला। गाड़ोदिया ने सभी का आभार व्यक्त किया है। सुलेखा गाड़ोदिया ने बताया कि सहायता राशि मिलते ही अतिवृष्टि प्रभावित पीड़ित परिवारों को प्राथमिक सहायता पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रविवार को ओवरब्रिज हाईवे पर 200 जरूरतमंद परिवारों को भोजन वितरित किया गया। लाइन अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार कटारिया के साथ भास्कर पुरोहित व पूरी टीम ने पीड़ित परिवारों को भोजन करवाया। सुलेखा गाड़ोदिया ने बताया कि मलार ऋण के श्रमिकों को राशन किट वितरित की जाएगी। लायंस क्लब से मिली सहायता राशि से अधिकाधिक पीड़ित परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। उम्मीद है कि लायंस क्लब की सहायता से पीड़ित परिवारों के जख्मों पर कुछ मरहम तो लगेगा ही। फलौदी स्थित 220 kV GSS पर 11 सितंबर को सुबह 6 से 9 बजे तक रख रखाव का कार्य किया जाएगा। अभियांत्रिक पर्यवेक्षक कर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस कारण से 33/11 kV GSS सिवसर, केशवनगर, खींचन, लोडिया, गज्जा, डेडिसरा, जालोड़ा, सिड, रूपावत, एका, मुकेरी, ओपाड़ी, भोपेजी की डाणी, कुंडल, सदावता, बिठड़ी, ताऊसर, कापड़ीसर, गोपा की सप्लाई बंद रहेगी। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।